हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अगली वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। आई होप ऐसा ही होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग वास्तव में हमारी अगली वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। अगर यस तो वीडियो को शेयर करें, अगर नो देन तब भी शेयर करें, क्योंकि हम आपसे बात करने के लिए और आपके साथ स्टडी करने के लिए तैयार हैं। तो आज के इस चैप्टर में या आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यू चैप्टर के बारे में, जो क्लास 12th के विद्यार्थी हैं उनके लिए। क्लास 12th के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए पहला चैप्टर है जिसे हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और क्लास 12th के जो विद्यार्थी हैं वो एक बेहतरीन मोटिवेशन के साथ, बेहतरीन जज्बे के साथ और बेहतरीन कॉन्टिन्यूटी के साथ एक रिदमिक तरीके से, सिस्टमेटिक वे से स्टडी को करना स्टार्ट करें। मींस अब हम बात करेंगे वन बाय वन, पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे आपकी इस चैनल पर। तो आज की इस क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ ये बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसके रिप्रोडक्शन के मीन्स को समझेंगे, रिप्रोडक्शन की नीड को समझेंगे एंड रिप्रोडक्शन क्यों नेसेसरी है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तमाम ऐसे प्रश्नों के जवाब मिलने वाले हैं आपको इस वीडियो में। तो बने रहिए अंत तक और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, चैप्टर का नेम क्या है। तो हम बोलेंगे सर चैप्टर का नेम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्या है? रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसका मीन्स हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन को अगर हम देखें तो री मीन्स क्या होता है? अगेन होता है। क्या होता है? अगेन होता है। एंड प्रोडक्शन जो है, जो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मीन्स होता है किसी चीज को, ये कह लीजिए उत्पन्न करना। क्या करना? प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस करना। अब अगेन का मतलब होता है फिर से, फिर से, या क्या हो जाएगा? दोबारा। क्या हो जाएगा? दोबारा। और प्रोड्यूस का मतलब क्या हो जाएगा? उत्पन्न करना। क्या हो जाएगा? उत्पन्न करना। रिप्रोडक्शन का शाब्दिक अर्थ हम समझ चुके होंगे कि जब कोई भी जीवधारी है, जब कोई भी जीवधारी है, ये सुंदर से आप हैं, ये सुंदर से आप हैं, और जब कोई भी जीवधारी है यहां पर और ये यहां पर, ये इसका साथी है, पार्टनर है। क्या है? पार्टनर है। ठीक है। तो यहां पर जब दो जीवधारी मिल करके या कोई एक अकेला जीवधारी जो है क्या करता है? नए जीवधारी का निर्माण करता है, नए जीवधारी का निर्माण करता है। तो अगर कोई सिंगल ऑर्गेनिज्म है, उसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो भी रिप्रोडक्शन बोलेंगे। अगर दो जीवधारी मिलकर उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो भी उसे हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन बोलेंगे। अब रिप्रोडक्शन का टाइप्स जो होता है वो अलग बात है कि कितने टाइप्स का होता है, कैसे होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शन का मीन्स क्या होता है? जब कोई भी जीवधारी, जब कोई भी जीवधारी अपनी मृत्यु से पहले, अपनी मृत्यु से पहले अपने ही जैसा जीवधारी बना दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। बट लुईस पास्चर ने उसे क्या कहा है? लुईस पास्चर ने इसे क्या कहा है? इस रिप्रोडक्शन, क्या कहा है? रिप्रोडक्शन को बायोजेनेसिस भी कहा है। क्या कहा है बच्चों? बायोजेनेसिस कहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए जरा कि क्या आप जानते थे कि रिप्रोडक्शन को बायोजेनेसिस भी कहते हैं? क्या आप जानते थे रिप्रोडक्शन को बायोजेनेसिस भी कहते हैं? और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप ये कमेंट में बताइए कि बायोजेनेसिस जो वर्ड है वो किसके द्वारा यूज किया गया है। कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन या बायोजेनेसिस वर्ड जो है वो लुईस पास्चर के द्वारा यूज किया गया है। और हमने एक बार फिर से जो है हमें रिपीट करना है कि रिप्रोडक्शन क्या है।
तो जब कोई भी जीवधारी अपनी मृत्यु से पहले अपने ही जैसा एक न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू प्लांट, न्यू एनिमल, न्यू इंसेक्ट, किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है तो उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो भी हमारे जीवधारी हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब छोटे छोटे जीव हैं, बड़े बड़े जीव हैं, उन सब में रिप्रोडक्शन होता है। उन सब में रिप्रोडक्शन होता है। जैसे जब हमारे, अगर हम बात करें कि जीव का जो एक प्रकार का जो यूनिट है, जीव का जो यूनिट है वो क्या होता है, तो हम बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होंगे, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनका एक विशेष यूनिट होता है जिसे हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सेल कहते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे कि सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड functional unit of life। सेल क्या है? सेल is the structural and functional unit of life or organism। It means, यहां पर देखेंगे कोशिका जीवधारियों की या जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। मीन्स विदाउट सेल का किसी भी एनिमल्स, किसी भी प्लांट, किसी भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। इस बेस पे हमारे कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं। और कुछ क्या होते हैं? यानी यूनिसेल्युलर का मतलब होता है सिंगल सेल मेड। क्या होंगे स्टूडेंट्स? सिंगल सेल मेड होंगे। क्या होंगे? सिंगल सेल मेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? पैरामीशियम। यूगलीना। क्या हो जाएगा? यूगलीना। नेक्स्ट हो जाएगा अमीबा। क्या हो जाएगा? अमीबा। तो ये सिंगल सेल्ड है। ठीक है। अब रिप्रोडक्शन इसमें भी होता है भाई, रिप्रोडक्शन इसमें भी होता है। अब किसी में बाइनरी फिजन हो जाता है, किसी में बाइनरी फिजन हो जाता है, किसी में विखंडन हो जाता है। ठीक है। किसी में विभाजन हो जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या होगा बच्चों? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन से आता है? कौन से ऑर्गेनिज्म आता है? जैसे मैन, काऊ, कैट, लायन, ईटीसी। तो इसमें जो है, जो रिप्रोडक्शन जो होता है वो कौन सा हो जाता है? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। ये जो रिप्रोडक्शन इसमें होगा ये कौन सा हो जाता है? आसेक्सुअल होता है। कैसा होता है? आसेक्सुअल होता है। हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसमें हमारा सेक्सुअल हो जाता है। हम लोग ये चीज आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग जो है रिप्रोडक्शन का परिचय पढ़ने वाले हैं। तो रिप्रोडक्शन के परिचय के बारे में हम लोगों ने इतना पढ़ा और एक लाइन और आपको बताते हैं। रिप्रोडक्शन में कहा गया है कि जब कोई भी जीवधारी होता है, जब सेल में कोई भी जीवधारी होता है, जो सेल होता है तो वो डिवीजन करता है। क्या करता है? डिवीजन करता है। और डिवीजन करने से अगर वो सिंगुलर और यूनिसेलुलर है तो नए जीवधारी को बनाएगा। अगर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो बहुत सारा टिश्यू बनाएगा, फिर ऑर्गेन बनाएगा, फिर उससे जो है सेक्स ऑर्गेन बनाएगा, फिर नए इंडिविजुअल्स को डेवलप करेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन क्या है? तो रिप्रोडक्शन इज द बिगिनिंग। रिप्रोडक्शन बहुत अच्छी लाइन है, याद रखिएगा भाई। रिप्रोडक्शन is the beginning of end of an organism।
ऑर्गेनिज्म। क्लियर? इज दिस क्लियर? रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? इज द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल्स। इसमें कहा गया कोई भी जीवधारी जो है उसका जो यहाँ पर देख सकते हैं रिप्रोडक्शन क्या है? इज द बिगिनिंग। रिप्रोडक्शन एक शुरुआत है किसी के जीवन के या किसी भी जीवधारी के अंत का। मीन्स किसी जैसे जब कोई भी जीवधारी नॉर्मली जन्म लेता है तो वह छोटा सा बच्चा होता है, फिर यंग स्टेज में आता है, फिर जो है एडल्ट स्टेज में आता है, और एडल्ट स्टेज में वो क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है। और जैसे जैसे रिप्रोडक्शन करता है तो उसकी जीर्णावस्था आ जाती है, और जीर्णावस्था जब आ जाती है तो उसका पतन होने लगता है और उसका मृत्यु के नजदीक पहुंच जाता है। तो इसमें कहा गया एंड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ लाइफ। मीन्स रिप्रोडक्शन एक प्रजनन एक ऐसी क्रिया है जो किसी भी जीवधारी के या किसी भी जीव के अंत की शुरुआत होती है, किसी भी जीवधारी के अंत की शुरुआत होती है। तो अंत जो होता है, जो मृत्यु होती है, जब किसी जीवधारी का जन्म होगा तो उसकी मृत्यु होगी, और मृत्यु भी उसके जीवन काल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो अब हम बात करते हैं कि सर जीवन काल क्या होता है, लाइफ स्पैन क्या होता है। ठीक है, तो लाइफ स्पैन को हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, वीडियो कैसी लगी, समझाने का तरीका कैसा लगा, अपनी राय देना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।